क्या बिना वजू के कुरान मुकद्दस का पढ़ना ये जायज़ है? क्या बिना वजू के इंसान कुरान मुकद्दस की तिलावत कर सकता है? ठीक है, इसके बारे में साहिब बहार शरीयत वो लिखते हैं कि इसमें दो सूरतें हैं। अगर इंसान कहीं पर गया और अगर उसका वजू नहीं है, कुरान मुकद्दस उसके पास में किसी ने दे दिया, हाथ में रखकर और छूकर अगर वो पढ़ेगा और ऐसी सूरत में उसका वजू नहीं है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। न वो छू सकता है और न वो ऐसी सूरत में उस पर उंगली रखने के बाद में पढ़ सकता है। और अगर इंसान कुरान मुकद्दस रखा हुआ है किसी चीज़ पर और अगर वो पढ़ना चाहे, वजू उसका नहीं है या कोई सफल उड़ रहा है या वो बिना देखे ही पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका पढ़ना जायज़ है। ठीक है। और अगर इंसान ये चाहे कि कुरान मुकद्दस रखा हुआ है, वजू उसका है नहीं और उसने किसी एक आयत पर हाथ रखने के बाद में अगर पढ़ दिया तो एक आयत का भी जो है वो बिना वजू के पढ़ना ये हराम है, अगर उस पर उंगली रखने के बाद में अगर वो पढ़ेगा, क्योंकि बिना वजू के कुरान को हाथ लगाना ये जायज़ नहीं है। और बिना देखे आप चाहे सूरतें पढ़ो या पारा पढ़ो, जितना चाहो इतना पढ़ सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा इंसान को जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करे, सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान है, कलाम है और बेहिसाब उसका सवाब है, तो अगर उसका जो है वो सही उसका सवाब अगर हासिल करना चाहते हैं और हमारे दिल को भी यही बेहतर लगेगा कि पहले वजू बना लें, उसके बाद में कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, सही उसका जो है वो सवाब हमें मिलेगा पढ़ने का।